जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत में एक ऐसी झील हो जहां हर गर्मी बर्फ पिघलते ही सैकड़ों कंकाल तैरने लगें। या फिर एक ऐसा गांव जो 300 साल पुराने किसी श्राप की वजह से आज भी वीरान पड़ा है। आज हम भारत की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करने वाले हैं जहां सच और कहानियों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, ये सच में भारत की असली जगह हैं। भारत के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी कहानियां समेटे हुए हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए इस अनजाने सफर पर निकलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से, जहां की खामोशी अपने अंदर बहुत गहरे राज छिपाए हुए है। हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई की। जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फीली खामोशी, और वहां मौजूद है एक झील। इतनी ऊंचाई पर होने का ख्याल ही अपने आप में एक सिहरन पैदा करता है ना? लेकिन असली राज वो तो कुछ और ही है। ये है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। हर साल गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलती है, सैकड़ों इंसानी कंकाल पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। सोच कर ही देखिए कितना डरावना नजारा होता होगा वो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सैकड़ों लोगों के साथ हुआ क्या था। देखिए, थ्योरीज तो कई हैं। एक साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि शायद 9वीं सदी में कुछ यात्री यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक एक बहुत बड़े बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी बलि या धार्मिक अनुष्ठान का नतीजा हो सकता है, या फिर शायद कोई जानलेवा महामारी फैल गई हो। सच क्या है, ये आज भी उसी बर्फ के नीचे दबा है। चलिए अब इन बर्फीली चोटियों से उतरकर चलते हैं राजस्थान की सूखी और श्रापित जमीनों की ओर, जहां के रहस्य इंसानी इतिहास और श्रापों से जुड़े हुए हैं। ये है भानगढ़ का किला। इसे भारत की सबसे भुताहा जगह कहा जाता है। एक जमाना था जब ये एक फलता फूलता राज्य हुआ करता था, पर आज यहाँ सिर्फ खामोशी और डर का राज है। अब इस जगह की भयानक रेपुटेशन का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने खुद ऑफिशियल तौर पर एक बोर्ड लगा रखा है और उस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद अंदर आना मना है। अब सोचिए, जब सरकार खुद ऐसी चेतावनी दे रही हो तो मामला वाकई कितना गंभीर होगा। यहाँ कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है लोक कथा, जो कहती है कि एक जादूगर ने राजकुमारी के ठुकराने पर पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया था। और दूसरी तरफ है हकीकत कि ये 16वीं सदी का एक शहर है जो आज पूरी तरह से वीरान है और जिसे आधिकारिक तौर पर भूता माना जाता है। अब बात करते हैं कुलधरा की, वो गांव जो रातों रात गायब हो गया। ये एक ऐसी पहेली है जो पिछले 300 सालों से कोई नहीं सुलझा पाया है। कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन फिर एक ही रात में सारे के सारे गांव वाले इसे छोड़कर कहीं चले गए और जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और यकीन मानिए, आज तक इसे फिर से बसाने की हर कोशिश बड़े ही रहस्यमयी तरीके से नाकाम रही है। लेकिन ये अजीब घटनाएं सिर्फ एक या दो इलाकों तक ही सीमित नहीं है। भारत के नक्शे पर आपको हर जगह ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई दे जाएंगी। जैसे असम की जतिंगा घाटी में एक बहुत ही अजीब घटना होती है, जिसे पक्षियों की आत्महत्या भी कहा जाता है। होता यह है कि मॉनसून के आखिर में जब घना कोहरा छा जाता है तो रात के समय प्रवासी पक्षी गांव की रोशनी की तरफ गोता लगाते हैं और मर जाते हैं। गांव वाले तो इसे कोई अलौकिक शक्ति मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ दिशा का भ्रम है। पर सवाल वही है, क्या ये सिर्फ प्रकृति है या हमारी समझ से परे कुछ और? गुजरात में डुमास बीच की काली रेत अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए हैं। कहते हैं कि ये जगह कभी एक शमशान घाट हुआ करती थी। लोग बताते हैं कि यहाँ रात में हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और इसीलिए स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकने से कतराते हैं। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव तो और भी अनोखा है। यहाँ किसी भी घर में दरवाजे या ताले नहीं होते। यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान शनि उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें एक डरावना मोड़ भी है। ऐसा कहा जाता है कि जिन बाहरी लोगों ने यहाँ कभी चोरी करने की कोशिश की, उन्हें अजीब सजाओं या फिर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। ये कहानियां तो बस एक झलक है। भारत का भूगोल ऐसे अनगिनत अनसुलझे सवालों से भरा पड़ा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती,
क्या शिमला की टनल नंबर 33 में वाकई उसके ब्रिटिश इंजीनियर का भूत है? लद्दाख के कोंका ला दर्रे में यूएफओ देखे जाने की खबरों का सच क्या है? या फिर वो मैग्नेटिक हिल जो गाड़ियों को अपने आप ऊपर की ओर खींचती है? और मेघालय के वो जीवित जड़ पुल, क्या उनकी रक्षा रात में सच में आत्माएं करती हैं? ये रहस्य अनगिनत हैं। तो ये थी भारत की कुछ असली जगहें रहस्य, डर और अनगिनत अनसुलझे सवालों से भरी हुई। अब सवाल ये है कि इनमें से किस जगह पर जाने की हिम्मत कोई करेगा, क्योंकि आखिर में क्यूरियोसिटी और डर के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत ही पतली होती है।